नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो गया है और सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। और उन लोगों से मेरी अपील है जिनको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है कि वो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें। जैसे रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा होने वाली है तो इसकी भयंकर रूप से तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें और भी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें और उनकी प्रिपरेशन करें, उनको क्वालिफाई करने की कोशिश करें। फिलहाल मेरी यही सलाह रहेगी। और कुछ बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आप लोग लगातार कमेंट में पूछ रहे थे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें काफी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आपने एग्जाम दिया भी है या नहीं दिया है, आप अपना रोल नंबर दीजिए। इस तरह की बातें काफी सारे लोग कह रहे थे, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा रोल नंबर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे जहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के रूप में अपना जो है आंसर की में अपना रोल नंबर जो लिखा रहता है वो मैं आंसर की भेज दूंगा, जिससे आप मेरा रोल नंबर मैच कर सकते हैं कि सेलेक्टर जो सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उसमें मेरा रोल नंबर है या नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी आंसर की भी भेज दूंगा जहां से आप मेरा जो अटेम्प्ट है, सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम पर चाहे तो आ जाइए या फिर आपको मेरा इंस्टा आईडी आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर आके आप ले सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है जहां पर मैं डायरेक्ट कोई डेटा आपको नहीं दिखा सकता हूं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखा सकता हूं। इस वजह से यहां पर मैं उसे शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मैंने बता दिया, अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में आ सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहां पर भी मैं लिख देता हूं, इंस्टा आईडी मेरी है TRIPATHEE और ये अंडरस्कोर है जी। ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, यहां पर आप आ जाएंगे और जो भी आपको चाहिए या फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज में बात कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें। बेंगलोर से मैंने एग्जाम दिया है और मेरी क्या बेंगलोर से क्या कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की वो, और मेरा रॉ मार्क्स कितना था वो यहां से आपको क्लियर होगा। और अभी अभी क्योंकि अभी अभी इलाहाबाद का भी रिजल्ट शो हुआ है, तो मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई ने भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था और उनका रॉ मार्क्स आया था 60 नंबर। ठीक है, उनके जो रॉ मार्क थे वो थे 60 नंबर और 60 नंबर में भी उनका नाम आ गया है, लेकिन वो ग्रेजुएट थे, इसीलिए उनका ग्रेजुएट लेवल में लेवल 5 में, लेवल 5 में उनका नाम आया है। ठीक है, और मेरा नाम आया है लेवल 2 में भी और 3 में भी, क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट था उस समय जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, तो लेवल 5 में आया है और जो ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ गई है लेवल 5 में वो 68.5 गई है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में लगभग 8.5 नंबर से ज्यादा ही बढ़े होंगे, तभी ना यहाँ पर इनका जो है चयन हुआ है सीबीटी 2 के लिए। तो ये मैं पूरा आपको डेटा के साथ, आप चाहेंगे तो मैं इसका भी डेटा आपको दूंगा, लेकिन डेटा के साथ मैं आया हूं और एक एक बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अगर इस चीज को देखा जाए कि मेरा एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, मेरी परीक्षा कब हुई थी, तो मेरी परीक्षा हुई थी 2 फरवरी 2021 को 3 से 4:30 वाली शिफ्ट में। जो मेरी परीक्षा हुई थी वो हुई थी 2 फरवरी 2021 3 से 4:30 वाली शिफ्ट में। और इस शिफ्ट में मैंने अटेम्प्ट किए थे 73 प्रश्न, सही हुए हैं 66 प्रश्न, गलत हुए हैं 7 प्रश्न। रॉ मार्क मेरे काट पीट करके बन रहे थे लगभग 63.67 प्रश्न। और जो ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ गई है लेवल 2 में, लेवल 3 में तो और भी कम गई है, लगभग 78 के आसपास गई है लेवल 3 में, लेकिन लेवल 2 में जो कट ऑफ गई है कम से कम वाली ईडब्ल्यूएस की वही है 81.87। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा लेवल 2 में जिसमें सबसे कम कट ऑफ गई है उसमें ही चयन हुआ होगा, अगर उसमें ही मेरा नाम आया होगा। तब भी आप देख सकते हैं कि 63.67 से कितना बढ़ा है 81.87, या इससे ज्यादा ही होगा, तभी जाकर के यहां पर इसमें मेरा नाम आया है।
ठीक है। और यहाँ पर इलाहाबाद से भी आप ये जोड़ सकते हैं। अब ये मुझे डेट अभी क्लियर नहीं है, जो कि मैं आंसर की देख करके आप लोगों को बता सकता हूँ। ये डेट मुझे क्लियर नहीं है कि किस तारीख को ये इलाहाबाद वाला पेपर हुआ था, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद जोन से ये फॉर्म अप्लाई किया है और रा मार्क है 60। EWS कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो है 68.5, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद इससे ज्यादा नंबर हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर नाम आया है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखिए आप सारे लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लगभग मैं कहूँ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और जो यहाँ पर ये रोल नंबर जो है जारी किए गए हैं, ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास इसका कोई डेटा नहीं है और ना ही मैंने इसे बहुत कलेक्ट करने में अपना टाइम गंवाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों का जो है यहाँ पे जारी किया गया है। तो अगर इतने लोगों का यहाँ पे जारी किया गया है, रोल नंबर जारी किए गए हैं इतने लोगों को, यानी इतने लोगों को CBT 2 के लिए चयनित किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी या कितनी ज्यादा मात्रा में लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, है ना। तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे ही, और जिन लोगों का कुछ नंबरों से, यानी वो वाकई में अच्छे स्कोर करके आए हैं, काफी सारे लोग 70-70 करके आए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी रीजन है। और क्या रीजन है मैं अभी आपको स्पष्ट रूप से कुछ समय में आप समझ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए 0.1%, 0.1% या 0.01%, ये भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा शायद, 0.1% जो है टॉप क्लास के जो भी ज्यादा हाई कट ऑफ वाले बच्चे हैं उनको लिया जाता है, और 0.1% जो लो कट ऑफ वाले सबसे कम नंबर वाले हैं उनको लिया जाता है, उनका औसत निकाला जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं और जिस शिफ्ट की एवरेज में कम नंबर होंगे वो शिफ्ट टफ मानी जाएगी, जिस शिफ्ट का एवरेज ज्यादा नंबर होगा, और वो एवरेज निकालने का जो है रेलवे का एक फार्मूला है। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं उस फार्मूले पर एनालिसिस करके, उस फार्मूले को डीप में समझ करके और आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो एवरेज निकालने का तरीका है, एवरेज निकाला जाता है अगर एवरेज में नंबर बहुत कम होंगे, एवरेज पूरी शिफ्ट का, जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया अगर उस शिफ्ट का एवरेज बहुत कम होगा तो यह माना जाएगा कि आपका पेपर वाकई में टफ था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कम कम स्कोर किया है, इसीलिए एवरेज कम है। अगर एवरेज बहुत ज्यादा रहता है इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चों ने ज्यादा प्रश्न सही किए हैं, इसीलिए एवरेज ज्यादा है, ठीक है। तो उस शिफ्ट को इजी माना जाएगा। और शिफ्ट 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कि बहुत सरल शिफ्ट हो जाए, एक प्रकार हो सकता है कि शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल रहे, ना तो बहुत सरल ना ही कठिन, और एक शिफ्ट हो सकती है जो कठिन हो जाए। और इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं कि बहुत सरल बहुत कठिन, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजों से बस यहां पर समझ लीजिए। तो जो नॉर्मल शिफ्ट होगी इस पर, इसमें ना तो स्कोर बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अगर आपने 70 अटेम्प्ट किया है तो 70 ही स्कोर रहेगा। अगर शिफ्ट सरल हो जाती है तो हो सकता है कि आपने 80 अटेम्प्ट किया हो और आपके 80 से 75 ही बचे। सरल शिफ्ट में नंबर कम होगा, डाउन होगा, कट ऑफ जो है नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। और जो कठिन शिफ्ट होगी उस कठिन शिफ्ट में नंबर बढ़ाया जाएगा। और कठिन शिफ्ट और सरल शिफ्ट कैसे पता चलेगा, कितना नंबर बढ़ेगा, ये सारी चीजें फार्मूला बेस्ड हैं, जिसके लिए आपको फार्मूले को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर बस मैं ओवरऑल ऐसे बात कर रहा हूं कि ओवरऑल किस तरह से लगभग पता लगाया जा सकता है। एवरेज अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट टफ है कौन सी इजी है, ठीक है। बाकी सारी बातें टेक्निकल है और फार्मूले पर आधारित है, तो वो फार्मूला अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उस पर एनालिसिस अलग से वीडियो बना करके कर लूंगा, ठीक है। मेरा नाम इतने कम नंबर होने पर भी आ गया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मेरे जो नंबर है वो है 63.67। इतने नंबर पर सिलेक्शन या CBT 2 के लिए चयन का कोई विश्वास नहीं कर रहा है। पिछली वीडियो जैसे ही मैंने वीडियो बनाया और मैंने वीडियो में बताया कि मेरा इतना मार्क था और मेरा CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गया है, तो काफी सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अपना रोल नंबर दीजिए, है ना, आप बताइए। तो मैंने काफी लोगों, कुछ लोगों को बताया भी है, इंस्टा ID उनको अपनी दी और वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके मैंने उन्हें दिखाया भी है, प्रूफ भी मुझे देना पड़ा,
तो आप समझ सकते हैं कि कोई यकीन नहीं कर रहा है कि इतने कम नंबर में मेरा CBT 2 के लिए चयन हुआ है। ठीक है, यदि आपके इससे ज्यादा नंबर थे और नाम नहीं आया तो क्या है इसकी वजह? अगर आपके इससे ज्यादा नंबर थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि मेरे तो 70 नंबर थे, मेरे तो 68 नंबर थे रा मार्क, और फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ है। तो भैया हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट रही हो वो शिफ्ट बहुत इजी रही हो, और इजी शिफ्ट में आपने 70-75 नंबर तक किए हैं, हो सकता है नंबर आपके घट गए हों। ठीक है, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी नंबर रहे हों और कम हो गए हों, और कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, लगभग 80 नंबर, 81 नंबर। आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 81 गई है, और इसी में बेंगलोर जोन में ही अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है यूआर की 87 के आसपास गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। अगर आप इजी पेपर में 80, 85, 90 कर करके आते हैं तब भी यहाँ पर हो सकता है कि तब आपका सिलेक्शन हो पाए। और जो इजी शिफ्ट थी उसमें सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इजी शिफ्ट में भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा, 100 में 100 आप कराएंगे। हो सकता है कि आपके 95 सही हो, लेकिन 4 से 5 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, या 2 से 3 नंबर कम हो जाएंगे। अब ये तो स्कोर कार्ड जब आएगा उसके बाद पता चलेगा कि नंबर कम हुए हैं एक्चुअल में या फिर नहीं हुए, सबके केवल बढ़े ही हैं। ये स्कोर कार्ड आने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी ऐसा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक नॉर्मलाइजेशन हो रहे थे उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बहुत इजी शिफ्ट होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होगा, और जो बहुत कठिन शिफ्ट होगी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे मेरा यहाँ पर 2 फरवरी को पेपर था, तो 2 फरवरी को मेरा देखिए थर्ड शिफ्ट में पेपर था 3 से 4:30 वाली शिफ्ट में। अब 3 से 4:30 वाली शिफ्ट हो सकता है कि टफ रही हो, इसीलिए मेरा 63.67 से लेकर के 81.87 हो गया है। और इसमें आप देखेंगे इसमें मात्र अब पता नहीं कितना बढ़ा है, तो स्कोर कार्ड आएगा तब नंबर पता चलेगा, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मिनिमम जो है वो 68.5 है। तो इतने ही लगभग बढ़े होंगे, मतलब 60 से बढ़कर के कुछ नंबर बढ़े होंगे, जो भी बढ़े हों इससे ज्यादा हुए होंगे तभी यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्यों नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा यहाँ पर खेल है नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आपका लक, हाँ मैं मानता हूं कि मेरा लक सही था, या फिर मुझे ऐसी शिफ्ट मिली, ये मेरा लक था, और मेरा लक अच्छा ही मैं मानूंगा, क्योंकि CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं इस पर लक का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है CBT 2 के लिए, तो अभी भी आपको कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी आपको ग्रुप डी की तैयारी, क्योंकि ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है, अच्छे से करनी चाहिए ग्रुप डी की तैयारी। और काफी सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित करने में लगे हैं, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है लास्ट में कि क्या रेलवे ने अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। इस पर मैं अगली वीडियो लेकर के आऊंगा कि क्या रेलवे ने अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, और पूरे डेटा के साथ लेकर के आऊंगा, पूरे एनालिसिस के साथ इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा इस टॉपिक पर। वो पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। कौन कौन से यूट्यूब चैनल आप लोगों को ये बता रहे हैं कि रेलवे अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया, और केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और अपनी जो है इनकम बढ़ाने के लिए वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई नंबर, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि काफी ज्यादा मात्रा में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो बहुत कम लोगों का होगा, जितनी वैकेंसी है उसके 10 से 20 गुना लोगों को ही बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। और वो लोग इनकी वीडियो को देखें, इनका सपोर्ट करें, इसलिए इस तरह के वीडियो बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। तो इनसे सावधान रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके चक्कर में पड़ करके, अभ्यर्थियों के साथ धोखे के चक्कर में पड़ करके आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय YouTube में इन्हीं वीडियोस पर अपना समय व्यर्थ कर दे, खर्च कर दे। और जो फरवरी में पेपर होने वाला है, 23 फरवरी को पेपर, 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें फिर क्योंकि ये जो लोग हैं, जैसे मेरा यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है, तो मैं अब CBT 2 की तैयारी में जुट जाऊंगा। और जब मैं CBT 2 की तैयारी करूंगा तो मेरी ग्रुप डी की तैयारी ऑलरेडी चलती रहेगी। ठीक है, मेरी ग्रुप डी की तैयारी भी होती रहेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं,
क्योंकि वही अब तैयारी करेंगे और वो इस तरह की किसी भी चीज पर अपना माइंड नहीं खपाएंगे, अपना माइंड कहीं पर भी खर्च नहीं करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही लोग फिर से ग्रुप डी भी क्वालिफाई कर जाए, है ना। और अगर आप लोग अपना समय इस पर, जो समझदार होगा वो कतई ये नहीं करेगा अगर उसका 1-2 नंबर से रह रहा है। मान लीजिए आपका लक खराब था, कुछ भी मान लीजिए कि आपका लक खराब था या फिर आपकी किस्मत खराब थी, आपके साथ धोखा ही हो गया है, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चाहिए कि 23 फरवरी तक कम से कम आपको ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ग्रुप डी की तैयारी करिए, पूरी शिद्दत के साथ पूरी जान लगा दीजिए कि कम से कम ग्रुप डी में ऐसा ना होने पाए। कम से कम ग्रुप डी में आप इतना हाई स्कोर कर लें कि कितनी भी हाई कट ऑफ चली जाए आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए उसमें। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, ग्रुप डी के लिए भयंकर रूप से तैयारी करिए, अभी से लग जाइए। और इस तरह के वीडियो के चक्कर में मत पड़िए, इस पर मैं एक वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा, पूरे फैक्ट के साथ कि कौन कौन से चैनल हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, कौन कौन से चैनल हैं और वो किस उद्देश्य के साथ आपको इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं। इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। और मुझे पता है कि जैसे ही मैं ये सारी चीजें बोलूंगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे मुझे उल्टा सीधा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे या फिर आप लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पर CBT 2 के लिए नहीं हुआ है और वो लोग लगातार यही कह रहे हैं कि रेलवे ने उनके साथ धोखा किया है। मैंने यहाँ पर आपको 2 रिजल्ट बताए हैं, एक मेरा है और एक मेरे भाई का है, मेरे बड़े भैया का है। और आप चाहें तो इनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं कि इनका क्या स्कोर है और इनके जो भी है डिटेल में पूछ सकते हैं। मैं इनके चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो त्रिपाठी_G में जाकर के इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पर जो भी आपकी क्वेरी हो आप भेज सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंटों का, लगभग हर कमेंट का मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। फिर भी जब बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट्स आने लगती हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो और भी काफी सारी वीडियोज और काफी सारे डेटा, काफी सारे एनालिसिस, काफी सारे जो भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं परीक्षाओं को लेकर के, ये सारी चीजें मैं समय समय पर लेकर के आता रहता हूं और समय समय पर लेकर के आता रहूंगा। जो भी अपडेट आएंगे आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चीज से परेशान हैं या फिर आपको लग रहा है कि रेलवे ने आपके साथ धोखा किया है, तो अभी फिलहाल आपके लिए एक ही आपके पास हथियार है कि आप ग्रुप डी वाले हथियार का यूज कीजिए और अपना जो है भविष्य अपना सिक्योर कीजिए, ग्रुप डी की जॉब में लग जाइए, है ना, उसकी तैयारी करिए। ये सारी चीजें होती रहेंगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जैसे कि आप सभी ने देखा कि रेलवे ने धड़ाधड़ एक और नोटिफिकेशन उसने जारी कर दिया है और बहुत जल्दी प्रक्रिया इसकी होगी। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बस यही कर सकते हैं कि आप बस अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी को, जितने लोगों का CBT 2 के लिए चयन हुआ है उन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का CBT 2 में चयन नहीं हुआ है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि भैया अभी आप तैयारी में लग जाइए, अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आप मैथ्स की क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी से रिलेटेड या ग्रुप डी की मैथ आप कहिए या किसी भी कहिए, मैथ तो मैथ होती है, किसी भी टॉपिक की हो या फिर किसी भी एग्जाम की हो, मैथ्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रुप डी की साइंस का भी मैंने शुरू किया था लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद चल रहा है, लेकिन साइंस की क्लासें भी जल्दी से जल्दी आएंगी और साइंस के MCQs मैं करवा रहा हूँ चैप्टर रिलेटेड, जो भी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।